नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संचालक समाचार। और आज की ये जो खबर है बैंक से जुड़ी हुई है। जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो बैंक सबसे पहले नंबर पे आता है। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये तो भली भांति आप जानते हैं कि बैंक सबसे पहला नंबर है जहां पर आपके पैसे जो है, रुपए जो है, सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपका बैंक जो है, बैंक ही धोखा दे तो ऐसे में क्या कहें। एक ऐसा ही मामला एक जगह से आया है जहां पर बैंक में सारे पैसे ग्राहकों के फंसे हुए हैं। एक ऐसा बैंक जहां पर ना 1 रुपये अब निवेश किया जा सकता है, ना 1 रुपये निकाला जा सकता है, ना 1 रुपये डाला जा सकता है। ना तो आप विड्रॉ कर सकते हैं या तो ना निवेश कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा बैंक है, कहाँ की बैंक है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको वो लोग नजर आएंगे जो लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। लोग जिनके पैसे उस बैंक में डूबे हैं जहां पर उन्होंने आस लगाया हुआ था, जिन्हें आशा थी उस बैंक से, जिस बैंक में उन्होंने, लोगों ने, ग्राहकों ने पैसे जमा किए थे। एक ऐसा बैंक जहां पे ग्राहकों ने पैसे जमा किए थे इस विश्वास पर कि वो अपने बाल बच्चे के शादी के लिए निकालेंगे। कुछ लोगों ने सेविंग्स जो बचाए थे, कुछ पैसे जमा किए थे अपने बच्चों के शादी के लिए, किसी के पढ़ाई के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। लेकिन ऐसे में उनके जो पैसे हैं वो फंस चुके हैं। अब लोग जो हैं रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ये मामला कहाँ का है, कैसा मामला है और कौन सा बैंक बंद हुआ है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जरा गौर से और इसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या करेंगे अब उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। चुप हो जाइए आप चुप। मुझे नहीं मालूम कब मिलेंगे पैसा। 6 महीने के बाद, तो अभी 6 महीने तक मैं क्या करेगा। 2000 3000 रहेगा मेरे लिए तो वो ज्यादा ही है, क्योंकि मेरा घर कर्ज उसमें ही चलता है ना। फिर डर लगता है ना, ऐसा ये पैसा भी जाएगा तो करेंगे क्या हम लोग। मुझे मालूम पड़ा तो मैंने खाना तक नहीं खाया ना। मेरे को अभी दिक्कत हो गया, मेरे को कुछ भी अभी बता नहीं सकती है। तो आखिर ये कौन सा बैंक है, चलिए हम आपको बताते हैं हम कि आखिर वो कौन सा बैंक है जिसमें आपको पैसे, जिन्होंने ग्राहकों ने पैसे जमा किए थे, वो कौन सा बैंक है और कौन सा बैंक जो है बंद हो चुका है। और उस बैंक में ना आप निवेश कर सकते हैं, ना पैसे निकाल सकते हैं, ना रख सकते हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह क्या है और कौन सा बैंक है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। आरबीआई के इस बंदिश के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब खाते में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा। ये मामला गुरुवार 13 फरवरी 2025 के कारोबार बंद होने के बाद से ये बैन अगले 6 महीने के लिए लागू हो चुका है। गुरुवार 13 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज के कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए हैं। आरबीआई के इस सख्ती के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंकों के ग्राहकों ना तो कोई लोन दे सकेगा, ना तो कोई कस्टमर्स डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबतें बढ़ गई है। बैंक खाता धारक अपने खाते से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई ने फिलहाल 6 महीनों के लिए बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान बैंक के हालात को सुधारने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने के बाद आरबीआई बैंक के फैसले को रिव्यू करेगा। आरबीआई ने कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है। वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के निकासी की अनुमति नहीं देने। हालांकि बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी
कुछ आवश्यक मर्यादों पर खर्चे करने की इजाजत बैंक को दी गई है। आरबीआई ने साफ किया है कि 13 फरवरी 2025 को बैंक के कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना उसके अनुमति के ना कोई लोन या एडवांस रकम देगा या उसका रिन्यूअल करेगा, साथ ना कोई बैंक को निवेश की इजाजत होगी और ना ही डिपॉजिट स्वीकार करने सहित कोई भी देनदारी नहीं लेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से सुपरवाइजर चिंताओं और बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट कार्ड गारंटी कॉर्पोरेशन लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।